राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल श्रीजी में आपका स्वागत है। आज हम पूर्णिमा तिथि के बारे में जानेंगे। हिंदू धर्म में सभी पूर्णिमा तिथि में से माघ महीने की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सभी देवता पवित्र नदियों में निवास करते हैं। ऐसे में आइए माघ पूर्णिमा के दिन सुनने वाली व्रत कथा जाने। माघ पूर्णिमा व्रत कथा शनिवार 25 फरवरी 2024 को माघ मास की पूर्णिमा है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह माघ मास की अंतिम तिथि है। अगले दिन यानी 25 फरवरी से फाल्गुन मास शुरू हो जाएगा। इस पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा कहा जाता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार माघी पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा पुराने वक्त से चली आ रही है। ऐसे में आज हम बताते वाले हैं माघी पूर्णिमा की पौराणिक व्रत कथा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी यह बताया गया है कि पूर्णिमा के दिन श्री विष्णु जी पवित्र नदियों में निवास करते हैं। ऐसे में अगर आप पूरे माघ महीने के दौरान नदी में स्नान नहीं कर पाए हैं तो माघ पूर्णिमा पर जरूर स्नान करें। ऐसा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अब पूर्णिमा व्रत की कथा सुनते हैं। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार कांतिकांगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण निवास करता था। वह अपना जीवन निर्वाह दान पर करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। तब किसी ने ब्राह्मण की पत्नी से 16 दिन तक काली माँ की पूजा करने को कहा और उसके कहने पर ब्राह्मण दंपति ने ऐसा ही किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली प्रकट हुई और उस ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य अनुसार तुम हर पूर्णिमा को एक दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन एक दीपक बढ़ाती जाना जब तक कम से कम 32 दीपक न हो जाए। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से कच्चा फल तोड़कर दिया। उसकी पत्नी ने पूजा की और फलस्वरूप वह गर्भवती हो गई। वह प्रत्येक पूर्णिमा को माँ काली के कहे अनुसार दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा से उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम देवदास रखा गया। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। वहां पर एक दुर्घटना घटी जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्पायु है, लेकिन फिर भी जबरन उसका विवाह करा दिया गया। कुछ समय बाद काल देवदास के प्राण लेने आए, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। राधे राधे।